सभी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। यह वीडियो मैं शिक्षक के लिए या टीचर्स के लिए बना रहा हूं। देखिए, जब से लॉकडाउन का अनाउंस हुआ है तब से शिक्षण की कुछ पद्धति बदल गई है। ऑनलाइन क्लासेस हो, ई कंटेंट डेवलप करना हो, एक नई तरह की समस्या, नई प्रकार की, जिसे हम कह सकते हैं कि चैलेंज हम टीचरों के सामने इसने खड़ा कर दिया है। लेकिन मित्रों, मेरा ये कहना है कि ये चैलेंज नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है। आप भी जानते हैं और मैं भी एक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हूं। काम की आपाधापी में कई बार हम टेक्नोलॉजी से दूर हो गए हैं। हम टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं कर पा रहे थे। ऐसा नहीं कि हम सीखना नहीं चाहते थे, लेकिन हम इतना समय नहीं था। अब हमारे पास भरपूर समय है और दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमको ई कंटेंट डेवलप करना है किसी भी प्रकार से। आज से 2 महीने पहले जब पहली बार ये समस्या मेरे सामने आई तो मेरे सामने 2 ऑप्शंस थे कि मैं अपना ई कंटेंट या तो किसी से डेवलप करवा लूं या खुद में धीरे धीरे करके सीखूं। मैंने दूसरा ऑप्शन चुना। मैंने ट्राई किया, कोशिश की, कई सारे यूट्यूब पर वीडियो देखे और बहुत सारा करने के बाद में मैंने अपने खुद के वीडियोस बनाने चालू किए। मेरा पहला वीडियो जो 11 मिनट का प्रेजेंटेशन करीब था, उसको बनाने में मुझे 10 से 11 घंटे लगे, क्योंकि मेरे पास ज्यादा गाइडलाइंस नहीं था। मैं उलझ गया था, क्या करूं क्या ना करूं, ये भी यूज करूं वो भी यूज करूं। और करीब 2 महीने में मैंने अपने 20 वीडियो बनाए। ये सब बनाने के बाद मैं एक कंक्लूजन पे निकला कि जो भी बिगिनर्स हैं, हमेशा उनको इजी से शुरुआत करके डिफिकल्ट की तरफ जाना है। तो सभी टीचर्स से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो जो है बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही बिगिनर्स के लिए मैंने बनाया है कि आप किस प्रकार से, यदि इस प्रकार की सिचुएशन हो कि भाई आपको ई कंटेंट डेवलप करना है या आपके विद्यार्थियों को इस प्रकार का कोई वीडियो शेयर करना है, तो बहुत कम समय में और बिना किसी ज्यादा गजेट्स की मदद से। देखिए, लॉकडाउन होने की वजह से कुछ ही चीजें थी, जैसे मेरे घर में मेरा लैपटॉप और मेरा मोबाइल, मैं इन्हीं का उपयोग कर सकता था। मेरे पास ज्यादा सॉफ्टवेयर भी नहीं थे, तो मैंने इन्हीं के उपयोग से कैसे कम से कम गजेट, कम से कम सॉफ्टवेयर, कम से कम एप्लीकेशन का उपयोग करते हुए एक ऐसा वीडियो बना सके जिससे आपको भी संतुष्टि मिले। तो इसमें मैंने यही प्रयास किया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा ये चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा टीचर्स इसका फायदा उठा सके। दूसरी बात कि ये मेरा पहला पार्ट है। इस पहले पार्ट में बिल्कुल सिंपल टेक्निक में आपको सिखा रहा हूं। अगले जो भी पार्ट आएंगे, मैं इसके अंदर आपको एडिटिंग सॉफ्टवेयर कौन से यूज करना है, कैसे यूज करना है और वीडियो को और अधिक इंटरेक्टिव कैसे बनाना है, मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। और यकीन कीजिए कि 1 से 1.5 महीने के अंदर आप भी प्रोफेशनल वीडियोस जो होते हैं यूट्यूब के ऊपर, उनके जैसे वीडियो बनाने प्रारंभ कर देंगे। सिर्फ शर्त यह है कि मेरे साथ बने रहिए, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन में आपके कोई भी डाउट हो तो वो लिख दीजिएगा। तो मुझे यकीन है कि आप भी बिना किसी उसके, जो नए युग की जो शिक्षण पद्धति है, आप बिल्कुल उसके साथ शामिल हो जाएंगे। थैंक यू। आइए प्रारंभ करते हैं हम आज का अपना। इस वीडियो को बनाने के लिए केवल आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो लैपटॉप, जिसमें आप अपना पीपीटी बना सकते हैं। पीपीटी आप मोबाइल में भी बना सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप लैपटॉप में या कंप्यूटर में आराम से बैठ के पीपीटी बनाइएगा। दूसरा है सिंपल एंड्रॉइड फोन। ये 2 चीजें ऐसी हैं जो आजकल करीब करीब सभी घरों में रहती है, सभी के पास रहती है। इसके अलावा मैं आपको कोई अभी सजेशन नहीं दूंगा। आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, इसको डेवलप करेंगे, आगे हम एक के बाद एक एप्लीकेशन और गजेट्स की बात करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं 2 सिंपल चीजों के साथ में हमारा एक वीडियो प्रेजेंटेशन। आइए प्रारंभ करते हैं हम मोबाइल की मदद से एक प्रेजेंटेशन किस प्रकार से बनाया जाता है। ये मेरे पास स्मार्टफोन है, सिंपल सा स्मार्टफोन है जो आजकल सभी के पास में होता है। ये MI 7 Pro फ़ोन है और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ऊपर टूल्स का फोल्डर बना हुआ है। प्रेजेंटेशन बनाना चालू करने से पहले एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि आपके मोबाइल में जो नोटिफिकेशन है पहले उसको बंद कर दीजिए, इंटरनेट बंद कर दीजिए और इसको म्यूट कर दीजिए, ताकि कोई भी कॉल या बीच में किसी प्रकार का इंटरप्शन आपकी रिकॉर्डिंग के दौरान ना आए। चलिए हम बात करते हैं आगे। फोल्डर में हम जाएंगे। जब हम फोल्डर में जाएंगे तो यहाँ पर बीच में एक ऑप्शन मिलता है स्क्रीन रिकॉर्डर का। ये
इनबिल्ड एप्लीकेशन है, मैंने अलग से नहीं डाली है, एमआई के फ़ोन के साथ में आती है। आपके फ़ोन में भी जो भी होगा उसमें ये ज़रूर इस प्रकार की एप्लीकेशन होगी। नहीं है तो भी आप प्ले स्टोर पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, सिंपल है। अब स्क्रीन रिकॉर्डर की तरफ हम जाएंगे। स्क्रीन रिकॉर्डर की तरफ जाने के बाद में अब हम यहाँ पर जो आपको एक कैमरे का छोटा सा साइन दिख रहा है, ये आखिरी में, इस पर क्लिक कर दीजिए। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल रिकॉर्डिंग के लिए रेडी हो जाएगा। ये रिकॉर्डिंग अभी चालू नहीं होगी। चलिए बेक करते हैं, और बेक करने के बाद में हम देखते हैं कि हमने अपनी पीपीटी कहाँ रखी हुई है। जनरली हम पीपीटी एक लैपटॉप या कंप्यूटर की मदद से बनाकर अपने फ़ोन में उसको स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपने फ़ोन के अंदर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एप्लीकेशन है, उसमें इस पीपीटी को रखा हुआ है। देखिए यहाँ पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की एक एप्लीकेशन है, इसके अंदर पीपीटी है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, 9th क्लास ज्योग्राफी का ये एक चैप्टर है। अब जब ये पीपीटी खुल जाएगी तो इसके ऊपर आपको कुछ ऑप्शंस दिखने लगेंगे। मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीन को ये शेप करता हूँ जिससे आपको और बेहतर दिख सके। ये कुछ ऑप्शंस है यहाँ पर। इसमें एक है पेन का टूल्स, जिसमें कि आप मार्क कर सकते हो, दूसरा जूमिंग का, और तीसरा है आपका स्लाइड शो का। अब आप यहाँ से जैसे ही अपना स्टार्ट करेंगे रिकॉर्डिंग, आप स्लाइड शो चालू कर दीजिएगा। स्लाइड शो चालू करने से फुल स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। मैं भी प्रारंभ करता हूँ। देखिए स्लाइड शो का ऑप्शन हमने चालू कर दिया। स्लाइड शो का ऑप्शन चालू करने के बाद में ये इस प्रकार की स्लाइड आपको दिखेगी जैसी आपने बनाई है। फिर इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। ये जितने भी इसके अंदर इफ़ेक्ट्स दिख रहे हैं, ये इफ़ेक्ट्स मैंने इसमें पीपीटी बनाते समय पहले से डाल के रखे हुए थे। आप इस प्रकार से इसको क्लिक करके आप आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखिए भाग एक में हमने देखा कि किन किन चीज़ों की चर्चा करने वाले हैं। आप वैसा डिस्क्रिप्शन दे दीजिए। अब और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ में आपने यहाँ पर एक डेफिनेशन दे रहे हैं, डेफिनेशन आगे और आप इसको बढ़ा सकते हैं, डेफिनेशन पढ़ के बच्चों को सुना सकते हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर इसका निर्माण कैसे होता है। अब यहाँ पर कुछ टेक्निकल आपको ऐसे वर्डिंग्स हैं जो बच्चों को आपको हाईलाइट करके दिखाने हैं। तो यहाँ पर आप ऊपर जब क्लिक करेंगे तो एक वापस से जो ऑप्शन है वो निकल के आता है। ये है आपका पेन वाला ऑप्शन। ये पेन वाले ऑप्शन को क्लिक कीजिए और उसके अगला वाला जो ऑप्शन है, ये इसकी पेन की डिटेलिंग दी रखी है। जैसे कि आप पेन कौन सा पतला वाला यूज़ करना चाहते हैं, कौन सा कलर, ये यहाँ से आप कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी कलर। आपको मैं सैंपल में दिखा रहा हूँ, मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर चूज़ किया। जब ग्रीन कलर चूज़ करूँगा तो इसका करीब करीब इस प्रकार का इम्प्रेशन आएगा। इसी प्रकार आप हाइलाइटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइलाइटर का इस्तेमाल करने के लिए आपको वापस हाइलाइटर पर क्लिक करना पड़ेगा और इस प्रकार का आप हाइलाइटर में इमेज बना सकते हैं या उसको मार्क कर सकते हैं। ये जो मोटा वाला है ये मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि हम लोग मोबाइल के ऊपर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और मोबाइल के ऊपर रिकॉर्डिंग करते समय पतला वाला जो है ये पेन का ऑप्शन ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसके ऊपर हमने, जैसे कि मुझे यहाँ बच्चों को इंडिकेट कराना है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह 7 बड़ी एवं कुछ छोटी प्लेटों से मिलकर बनी है, तो ये चीज़ वहाँ पर हाईलाइट हो गई है। अब आपने ये समझा दिया। उसके बाद आपको यदि अगली स्लाइड पे जाना है तो वापस जाके काम क्या करना पड़ेगा, यहाँ जाइए और यहाँ जाने के बाद में इरेज ऑल कर दीजिए, जिससे कि जो भी हमने इसके ऊपर मार्क किया हुआ है वो अगली स्लाइड पे ट्रांसफ़र ना हो। और अगली स्लाइड पर जाने के लिए आपको एक और काम करना पड़ेगा। जो पेन का ऑप्शन इनेबल करके रखा है उसको वापस से एक बार क्लिक करेंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार आप आगे बढ़ जाएंगे, अगली वाली स्लाइड पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पर है। अब ये मैप है। मैप में कई सारी चीज़ें हमको मार्क करनी पड़ती है, तो ये जो पेन वाला ऑप्शन है ये यहाँ पर हमारी बहुत मदद करेगा। सपोज़ ये यूरेशियन प्लेट मुझे दिखाना है तो मैं बच्चों को बता सकता हूँ कि भाई यूरेशियन प्लेट यहाँ है। इस यूरेशियन प्लेट से भारतीय प्लेट का टकरा हुआ ये यहाँ पर मैं बता सकता हूँ। ये है इंडियन प्लेट जो टूट के बनी थी। 7 मेजर प्लेट्स के बारे में बता सकता हूँ, जैसे प्लेट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इस प्रकार से आप कुछ भी इसके अंदर दिखा सकते हैं, ठीक है। आप मूवमेंट के लिए एरो वगैरह बना सकते हैं और इस प्रकार से कुछ भी जो छोटे छोटी चीज़ें हैं जो विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करती है वो सारी की सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगी। वापस से हम क्या करेंगे, इरेज ऑल कर देंगे। इरेज ऑल करने के बाद में हम
यहाँ पर पेन का जो ऑप्शन है उसको भी डिसेबल कर देंगे। तो इस प्रकार से आप अपनी पीपीटी के ऊपर किसी भी प्रकार का मार्किंग करना हो, कोई एक्स्ट्रा चीज़ लिखना हो तो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ा ही सिंपल तरीका है जिसमें कि जनरली बिना कोई अदर एप्लीकेशन यूज़ किए हुए, क्योंकि यदि आपको दूसरे बड़े वाले बोर्ड के ऊपर पढ़ाना है तो आपके पास में बड़ा इंटरेक्टिव बोर्ड होना चाहिए, या आपके पास में लैपटॉप जो है वो टच स्क्रीन लैपटॉप होना चाहिए जिससे कि आप ये फंक्शन आप इनेबल कर सकें। इस फंक्शन को ढूंढने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत देखा है। अभी ये ऑप्शन यहीं पर था और बहुत अच्छी तरीके से मैं इसके अंदर मार्क कर सकता हूँ। दूसरी बात ऐसा है कि यदि आपके सामने इंटरेक्टिव बोर्ड के ऊपर आप पढ़ा रहे हैं और कैमरे से पीछे आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वॉइस का इशू होता ही होता है, वॉइस जब तक कि आपके पास अपना कॉलर माइक ना हो। तो इन सारी सारी जो चीज़ें हैं यदि आपके पास नहीं है तो सिंपल आप इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो ये एक बेहतर ऑप्शन है। अब यहाँ पर आपका पूरा हो गया है पीपीटी, उसके बाद आपको इसको क्लोज कर सकते हैं। क्लोज करने के बाद में ये जो रिकॉर्डिंग है इसको आप यहाँ से ऑफ कर दीजिए। जब आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर देंगे, देखिए मैं अभी आपके लिए रिकॉर्डिंग यहाँ पर ऑफ सपोज करता हूँ। रिकॉर्डिंग ऑफ करने से ये ऑफ हो जाएगा। इसको कैसे आपको ढूंढना है वापस, कहाँ आपका सेव हुआ है, तो वापस से आप जाइए इसी फोल्डर में जो हमने फोल्डर बना के रखा है जहाँ से टूल्स का फोल्डर है, ये आया। इस टूल्स के फोल्डर में वापस कैम रिकॉर्ड चालू कीजिए। आपको दिखाने के लिए मैंने अभी तक स्टॉप नहीं किया है, लेकिन इसको मैं बैकग्राउंड में स्टॉप कर देता हूँ। जैसे ही ये स्टॉप होगा यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट होके आ जाएगी। ये फाइल हमारे पास रिकॉर्ड होके आ गई है। अब इस फाइल को आपको क्या करना है, आप अपने स्टूडेंट्स को डायरेक्टली यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सेंड वाला ऑप्शन है। सेंड वाले ऑप्शन से आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, आप फेसबुक पे भेज सकते हैं, इवन आप मेल कर सकते हैं, आप ड्राइव में दे सकते हैं। यदि बड़ी फाइल है तो आप यूट्यूब के ऊपर भी इसको डाल सकते हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार से सिंपली सामने आप अपने हाथ में फ़ोन रख के, सामने किताब रख के या पीपीटी में देख के बहुत अच्छा सा प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ये आपकी फ़ाइल यहाँ पर वीडियो फाइल रेडी हो गई है। अभी यदि आपको आगे इसमें कुछ भी एडिटिंग करना है तो फ़िलहाल इस प्रेजेंटेशन के लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से आप उसको और भी एडिट कर सकते हैं, कौन कौन से एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, आपके लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन क्या है और उसके साथ में कौन सा एडिटिंग सॉफ्टवेयर आपको कंफर्टेबल लगता है। साथ ही साथ मैं आपको मोबाइल में भी काम आने वाले कई सारे एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा। लेकिन क्योंकि ये वीडियो मेरा सिंपली सिर्फ आपको मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए बिना कोई अदर गैजेट्स का कैसे ये सारी की सारी चीज़ें कर सकते हैं इससे ही रिलेटेड था, इसलिए मैंने आपको इतना ही इसमें बता रहा हूँ। मुझे आशा है कि डेफिनेटली आपको ये पसंद आया होगा और आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए एक ही इसका सिंपल सा सिद्धांत है, जब तक अटकोगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। जितना अटकेंगे आप उतना सीखने को मिलेगा। और जो भी यदि आपको कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं और मैं डेफिनेटली उसका जवाब दूंगा। यदि कोई चीज़ आपको लग रहा है कि यहाँ पर से हमको सीखने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं एक और वीडियो इसका बना के आपके उस पर डाल दूंगा। आप देखते रहिएगा इसको। मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ज़रूर आपके काम आएगा और डेफिनेटली आप भी अपना वीडियो बनाने में सक्षम हो जाएंगे। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।